काल चलता है, पर भैरव उसे भी देखता है। न क्रोध न करुणा केवल नियम, न शत्रु न अपना केवल कर्म। जो भय से भागे वो यम से मिले, जो सत्य में खड़ा वो भैरव में जिए। सृष्टि के आरंभ में जब अस्तित्व आकार ले रहा था, शक्तियां विभाजित थीं। ब्रह्मा ने स्वयं को आदि कहा, विष्णु ने स्वयं को अनंत। हे ब्रह्मा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। सृष्टि को धारण करने वाला मैं हूं। मेरे संतुलन के बिना तुम्हारी रचनाएं क्षण भर में बिखर जाएंगी। धारण? तुम केवल मेरी देन को संभालते हो विष्णु। मैं सृजन का आदि हूं, मैं तुमसे ज्येष्ठ हूं। सारा ज्ञान, सारा जीवन मेरे ही संकल्प से जन्मा है। तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। अहंकार छोड़ो ब्रह्मा। मैं श्रेष्ठ हूं विष्णु। और इस अहंकार की टकराहट में ब्रह्मांड का संतुलन डोलने लगा। तब क्रोधित सत्य एक ज्वाला स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। अग्नि का वो स्तंभ जिसका कोई आदि न था, कोई अंत न था। स्वयं को सिद्ध करने के लिए दोनों परम शक्तियां काल की सीमाओं को तोड़ने निकल पड़ी। एक शिखर की ओर, दूसरा पाताल की ओर। युगों बीत गए, ब्रह्मांड की सीमाएं लांघ दी गई, पर उस ज्योति पुंज का न आदि मिला न अंत। वो स्तंभ सत्य की भांति अनंत था। थके हुए और पराजित होकर दोनों उसी शून्य पर वापस लौटे जहां से ये अहंकार की यात्रा आरंभ हुई थी। विष्णु की आंखों में सत्य का स्वीकार था। मेरा बल, मेरा संकल्प सब व्यर्थ हो गया। मैंने पाताल तक यात्रा की, पर उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। यह कोई साधारण शक्ति नहीं। पर ब्रह्मा के मन में हार की लज्जा ने एक भयंकर षड्यंत्र को जन्म दिया। मुझे अफसोस है विष्णु, पर मैं सफल हुआ। मैंने इसका शीर्ष पा लिया है। मैंने इस रहस्य को भेद दिया। मैं ही सर्वज्ञ हूं। सत्य की खोज में विफल होने पर भी सृष्टिकर्ता ने असत्य का सहारा लिया। उसने झूठ कहा और उस झूठ ने ब्रह्मांड के मौन को भंग कर दिया। अहंकार और असत्य के इस क्षण को दंडित करने के लिए परम चेतना जाग उठी। ठहरो। ये स्तंभ केवल एक परीक्षा थी, तुम्हारे अहंकार की परीक्षा। ये झूठ, हे ब्रह्मा, सृष्टि की सबसे बड़ी भूल है। सृष्टि के आरंभ में ही यदि सत्य पर अहंकार का राज होगा तो धर्म कैसे बचेगा? इस क्षण तुम्हें तुम्हारे मिथ्या अभिमान का दंड मिलेगा। और तब महादेव के भयंकर नेत्रों से प्रकट हुआ काल भैरव, वो स्वरूप जो समय के अंत तक न्याय और विनाश का प्रतीक रहेगा।
विनाश हूं जो संतुलन लाता है। तुम्हारे पांचवें शीश पर अहंकार का वास है ब्रह्मा, और अहंकार की कोई जगह नहीं। सृष्टिकर्ता का बल भी काल के क्रोध के सामने धूल बन गया। कोई शक्ति अहंकार के प्रहार से बच नहीं सकती थी। ये क्या उपद्रव है? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मेरी शक्ति को चुनौती मत दो। मैं इस सृष्टि करता हूं, तुम मेरा अनादर नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारा झूठ बोल रहा है, और झूठ को दंड मिलना ही चाहिए। ये मेरा अंतिम निर्णय है। अहंकार के कारण ब्रह्मा को अपने एक शीश का त्याग करना पड़ा। यह दंड उस शक्ति ने दिया जिसका काम केवल न्याय स्थापित करना है। महादेव ने काल भैरव को ब्रह्मांड का कोतवाल घोषित किया। तुम मेरे अंश हो, हे भैरव। तुम अब ब्रह्मांड के न्याय और व्यवस्था के संरक्षक बनोगे। जाओ और जहां भी धर्म का पतन हो, मेरा क्रोध बनकर खड़े हो जाओ। जैसा आप कहें, हे महादेव। मैं समय के अंत तक न्याय का प्रतीक रहूंगा। धर्म की रक्षा के लिए वो न्याय का डंडा लेकर युगों युगों तक विचरण करेंगे। इस क्षण से ब्रह्मांड ने सीखा कि सत्य सर्वोपरि है और अहंकार का पतन निश्चित है। और इस तरह काल भैरव का जन्म हुआ, वो रक्षक जो हर युग में हर स्थान पर परम सत्य का पहरा देता है।